नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। चलिए इस छोटे से सेशन में मैं आपके सामने कुछ चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग बहुत तरह के रिसोर्सेज से आप सुन रहे होंगे कि सक्षमता परीक्षा के बिना ही क्या राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, यानी सक्षमता परीक्षा लिए बिना क्या आप सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसकी खबर आप इधर उधर से कहीं न कहीं प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, जिस सक्षमता परीक्षा के लिए कैबिनेट की मुहर लगाने में इतना समय लग गया, लगातार आप सुन रहे थे और मैं सक्षमता परीक्षा के लिए लगातार क्लास भी ले रहा था, जिसमें मुझसे पढ़ने वाले बहुत सारे हमारे भाई बहन ये बराबर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सक्षमता परीक्षा होगा, क्या इस पर मुहर लगेगी। तो मैं बार बार यही कहता था कि नहीं, बिल्कुल इस पर मुहर लगेगी। और आपने देखा भी कि पिछले महीने दिसंबर में है ना, कैबिनेट की इस पर मुहर लगी। ठीक है, और ये मेरी बात सही साबित हुई कहीं न कहीं। तो मेरा मानना है कि ये जो खबर आप तक पहुंच रही है कहीं न कहीं किसी न किसी रिसोर्स से कि सक्षमता परीक्षा लिए बिना है ना राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो देखिए इसका जो चांस है ना वो बिल्कुल 1% चांस है। 99% चांस क्या है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ज़रा सोचिए कि जब कैबिनेट की इस पर मुहर लगी तो नियमावली में थोड़े से बदलाव को लेकर लगातार हम लोग उस दिन से, जिस दिन से कैबिनेट की मुहर लगी, प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं आई है। तो ज़रा सोचिए, जब नियमावली में बदलाव को लेकर अभी तक कोई बात सरकार की तरफ से नहीं हो पाई है, तो क्या आप ज़रा सोच सकते हैं कि बिना परीक्षा लिए आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसका चांस बिल्कुल 1% है। आपको अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। लगातार मैं अपने इस चैनल से सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ाना शाम में है ना, शाम के 6:30 बजे लाइव क्लास होती है और उससे जुड़कर आप तमाम सब्जेक्ट से संबंधित है ना एक तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये जो बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा दमखम नहीं है। हालांकि 1% चांस है कि है ना बिना एग्ज़ाम लिए आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन 99% ये चांस है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझिएगा इस बात को, ठीक है। और इस संदर्भ में आपको एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि हाँ, नियमावली में जो बदलाव को लेकर लगातार हमारे जो हितकारी लोग हैं, जो नेतागण हैं, या बहुत सारे हमारे हितकारी लोग हैं जो इस संदर्भ में है ना इससे संबंधित सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं, तो हाँ ये हो सकता है कि नियमावली में बदलाव कर दिया जाए और जो आप लोगों की चाहत है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र वो नियमावली में शामिल किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी अधिक है। लेकिन एग्ज़ाम का ना होना, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। बात समझ रहे हैं? ज़रा सोचिए है ना, जिस चीज़ को तय करने में इतने महीने लग गए है ना, या इतने साल लग गए, पिछले 20 साल से हम लोग तमाम भाई बहन है ना राज्यकर्मी के दर्जा की मांग कर रहे थे, लेकिन वो अब जाकर क्या हुआ, कहीं न कहीं फाइनलाइज हुआ है ना, और उसके लिए कहा गया कि एक छोटी सी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो बिना परीक्षा दिए अगर आप ये सोच रहे हैं या आपको कहीं न कहीं रिसोर्सेज से खबर मिल रही है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो इसका चांस सिर्फ 1% है। तो मेरा तमाम है ना नियोजित शिक्षक भाई बहनों से अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी में लगे रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें, ताकि जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए है ना कि आपका फला डेट से क्या होना है, एग्ज़ाम होना है, तो आप लोगों के बीच, आपके दिलो दिमाग में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न ना हो, आप परेशान ना हो कि इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें, है ना। तो लगातार मेरी क्लासेस चल रही हैं, आप इससे जुड़िए और फ़ायदा उठाइए और लगातार पढ़ाई करिए। हाँ, बस नियमावली में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है, इसकी हम भरपूर उम्मीद करते हैं और आप लोगों को भी उम्मीद करना चाहिए। और फिर जो एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, छोटा सा परीक्षा होगा, उसके बाद हम तमाम भाई बहन क्या बन जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे, परमानेंट शिक्षक बन जाएंगे, है ना। तो यही छोटी सी एक चर्चा करनी थी आप लोगों से।
है ना। उम्मीद कि मेरी ये छोटी सी बात आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे हर क्लास, हर न्यूज़, हर खबर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं पहले भी है ना कैबिनेट के मोहर को लेकर सक्षमता परीक्षा से संबंधित लगातार बात कर रहा था कि ये बिल्कुल तय है, ये होना है, और आपके सामने वो चीज़ सच साबित हुई। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, उम्मीद मैं करता हूँ कि ये भी मेरी बात आगे चलकर क्या होगी, सच साबित होगी। तो तैयारी में जुटे लग रहें, लगातार आप अच्छे से तैयारी करें, है ना, और अच्छे से एग्ज़ाम को आप क्या करें, पास करें, है ना। उसके लिए मैं आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होता हूँ, रोज़ाना हाजिर होता हूँ। शाम के 6:30 बजे लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, है ना, और आपके अच्छी कामयाबी की मैं कामना करता हूँ। ओके, थैंक यू।